नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक माइंडसेट के माध्यम से मेरा प्रयास रहता है कि आपको जो है वैदिक ज्ञान व्याख्यान को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे गुरु शिष्य संबंधों पर। जो हमने पिछले एपिसोड में भी गुरु की महत्ता पर कुछ चर्चा की थी, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आज के अंक की शुरुआत करते हैं गुरु गीता के इस श्लोक से, जो कहता है अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु अज्ञान के अंधकार में ही ज्ञान का दीप जलाते हैं, लेकिन शिष्य को पहले खाली होना पड़ता है। ये चर्चा हमने पिछले एपिसोड में भी की थी कि जहां अहंकार है वहां गुरु नहीं थे। दोस्तों, उसके साथ साथ एक और अन्य चीज की आपको आवश्यकता होती है, वो होती है श्रद्धा। जहां श्रद्धा नहीं होती वहां भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कहा गया है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। आपने एकलव्य का उदाहरण सुना होगा, जिसे द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि उनका सिद्धांत था वे केवल राज परिवारों को ही शिक्षा देते थे। उसके बाद एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को ध्यान में रखकर उसने अपनी युद्ध विद्या धनुर्विद्या की अभ्यास को प्रारंभ किया, और वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर था जो हमें इतिहास में मिलता है, और अर्जुन से भी अधिक श्रेष्ठ विद्या वो पा गया। जो कि अर्जुन ऐसा शिष्य था जो साक्षात अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहा था, जबकि एकलव्य ऐसा था जो कि उनकी मूर्ति बना के श्रद्धा से प्राप्त कर रहा था। यह कथा हमें बताती है कि श्रद्धा का भी बहुत महत्व है ज्ञान की प्राप्ति में। तो ये तो श्रद्धा की एक बात है। कई लोग कहते हैं कि श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास हो सकता है। आप केवल विश्वास पर कैसे जी सकते हैं? जब कोई चीज तथ्य या प्रमाण पे ना हो तो आप उसे कैसे जाने? यह आधुनिक तर्कशास्त्री, आधुनिक पढ़े हुए लोग और ज्यादातर कुछ लोग जो विज्ञानी ना होते हुए भी विज्ञान के होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि हम तो बड़े वैज्ञानिक हैं, हमारे पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है, तो हम उसी प्रकार से बात करेंगे। तो उन लोगों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर एलजेब्रा पढ़ेंगे तो एलजेब्रा में जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, तो आप उस वैल्यू को जो आपने निकालनी होती है उसे एक्स वाई जेड एज्यूम कर लेते हैं और फिर उसके कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, तो वो आंसर निकल आता है। फिजिक्स के कई डेरिवेशंस में आप ऐसा करते हैं, जहां उस वैल्यू को आप एज्यूम कर लेते हैं। तो जहां आप साइंस में भी वैल्यू एज्यूम करते हैं और आंसर सही निकाल लेते हैं। जो साइंस के विद्यार्थी होंगे, मैथ्स के विद्यार्थी होंगे, वो जरूर समझ गए होंगे कि हम कहाँ वैल्यू को एज्यूम करके कैसे आंसर निकालते हैं, और उन क्वेश्चंस का आंसर बिना वैल्यू को एज्यूम करे नहीं निकल सकता। इसी प्रकार ये अध्यात्म का जीवन भी है, जो बिना श्रद्धा और बिना मान ईश्वर की मान्यता, गुरु के वचनों पर को मान लेने पर के बिना नहीं चल सकता। आप गुरु की मानिए, गुरु के सिद्धांतों पर चलिए, तो आपका जीवन भी सफल होगा। तो आज के इस एपिसोड का मूल मंत्र है श्रद्धा। श्रद्धावानम लभते ज्ञान। तो आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें ना रखें, लेकिन अपने गुरु के वचनों और सिद्धांतों पर जरूर श्रद्धा रखें। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। जैसे कहा भी गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अर्थात ध्यान में आप किसका ध्यान करें? तो आप अपने गुरु की मूर्ति का ध्यान करें, वही आपका ध्यान है। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के पद चरण ही आपकी पूजा का मूल है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, आप कोई मंत्र सिद्ध करे ना करे, लेकिन गुरु के वाक्य को अगर आप आत्मसात कर लेते हैं तो जीवन का सबसे बड़ा मंत्र वही है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर आप गुरु को फॉलो करेंगे तो गुरु की कृपा से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति। तो गुरु की महिमा सभी लोगों ने बताई है। राम, कृष्ण, हनुमान इत्यादि सभी जो भी ईश्वरीय अवतार हमारे थे, उनके जीवन में भी उनके गुरु थे, उन्होंने भी गुरु के वचनों का पालन किया, और जो भी सिद्धि रिद्धियां उनके चरित्र में दिखती हैं वो गुरु कृपा का फल है, ऐसा वो हमें बताते हैं। वो ईश्वर होते हुए भी, सर्वसमर्थ होते हुए भी, इस गुरु परंपरा का सम्मान उन्होंने इस संसार में अवतार लिया तो किया। तो हम साधारण मनुष्य कौन होते हैं जो इसका पालन ना करें? तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर हम गुरु कृपा पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके लिखें जय गुरुदेव। ओम शांति।